अब हिम मानव पत्थरों को टकराकर आग जलाता है, शिकार के लिए हथियार बनाता है और सुअर का शिकार करता है, जैसे कि वो 40,000 साल पहले करता था। एक दिन तालाब में मछली पकड़ते समय उसके हाथों में पानी का नल लग जाता है। ये क्या चीज़ है वो नहीं जानता, लेकिन उसकी चमक को देखकर वो अनमोल चीज़ समझकर उसे छुपा लेता है। अब वो पानी की पाइप को पकड़ते हुए उसके सिरे की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसे एक दरवाज़ा दिखाई पड़ता है। वो दरवाजे को खोलता है, उसे वहीं साइंटिस्ट दिखाई देते हैं। तब उसे यह एहसास होता है कि वो किसी पिंजरे में कैद है। अब वो अपनी भुजाओं को लहराता है, चिल्लाता है और काबू से बाहर होने लगता है। अब एक गार्ड को मजबूरी में उसे बेहोशी की गोली मारनी पड़ती है। हिम मानव जागने के बाद डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि वो एक कैदी है और खाना पीना बंद कर देता है। अब स्टैनली पिंजरे में जाने का निर्णय लेता है। हिम मानव उसे देखकर अपनी बाहें फैलाता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि यहाँ मत आओ वरना बहुत पिटोगे। फिर भी स्टैनली मुस्कुराता है और हिम मानव उसे पकड़कर गिरा देता है और वो पत्थर उठाकर स्टैनली को मारने ही वाला था, लेकिन हिम मानव स्टैनली की परख कर रहा होता है। अब वो स्टैनली को सूंघता है और समझ जाता है कि स्टैनली भी उसी की तरह है। अब वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और स्टैनली उसे एक नाम देता है, चार्ली। चार्ली के सीने पर एक चिड़िया का टैटू होता है, जिसका संबंध किसी देवता से होता है। अब समय के साथ वो चार्ली को अच्छे से समझने लगता है। फिर एक दिन स्टैनली अपने साथ एक काम करने वाली डॉक्टर को पिंजरे में ले आता है। चार्ली अपने सामने एक खूबसूरत औरत को देखकर उत्तेजित होने लगता है। चार्ली उसे आकर्षित करने के लिए कुछ खाने के लिए देता है। डॉक्टर भी उसे नाराज नहीं करती। तभी उसे एहसास होता है कि जो उसने अभी खाया है वो हिरण की पोटी थी। अब चार्ली अपना कीमती नल उठाकर ले आता है और वो उसके बदले में उस लेडी डॉक्टर को लेना चाहता है, लेकिन स्टैनली उससे साफ मना कर देता है, जिससे चार्ली दुखी हो जाता है।